What is a sentence? We have already seen a sentence is a group of words which makes complete sense. Sentence उसको बोलेंगे आप जब एक से ज्यादा वर्ड्स को आप मिला लेंगे और उससे एक प्रॉपर सेंस फॉर्म हो रहा और वो वर्ड्स का सीक्वेंस भी बराबर है, वो वर्ड का सीक्वेंस भी बराबर रहना जरूरी है, जैसा दिल में आ वैसा आप प्लेस कर लेंगे तो सेंटेंस नहीं बोलते इसको. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ proper manner as per the rules and it should provide you the proper meaning and sense, then it is called as sentence. Okay, तो सेंटेंस को आमतौर पे हम जुमला बोलते हैं, वर्ड को हम बोलते हैं लफ्ज और वर्ड्स को बोलते हैं अल्फाज और लेटर को बोलते हैं हर्फ और लेटर्स को बोलते हैं हरूफ. ये उर्दू में है. ठीक है, लेटर को बोलेंगे हर्फ एक लेटर को, एक से ज्यादा लेटर्स रहेंगे तो हरूफ बोलेंगे और एक वर्ड रहेगा तो उसको लफ्ज बोलेंगे और एक से ज्यादा वर्ड्स रहेंगे तो उसको हम अल्फाज बोलेंगे और एक सेंटेंस रहेगा तो उसको जुमला बोलेंगे और एक से ज्यादा सेंटेंसेस रहेंगे तो उसको जुमले बोलेंगे. दैट्स अबाउट उर्दू ट्रांसलेशन. ओके, नेक्स्ट वी हैव गॉट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस डू वी हैव इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कितने टाइप के सेंटेंसेस रहते हैं. फिर आप बोलेंगे वही डिक्शनरी के जैसा जितने चाहे उतने बना सकते हैं. नहीं, तो जैसा हम वर्ड्स को 8 टाइप में डिवाइड कर दिए थे उसी तरीके से सेंटेंसेस को भी हम 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं और वो 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं आमतौर. हियर वी हैव गॉट, यू कैन सी द एग्जांपल, आई ईट एन एप्पल. ओके, आई ईट एन एप्पल इज द करेक्ट सेंटेंस, वेयर एज अगर आप बोले आई एप्पल ईट एन, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डू वी हैव गॉट 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस किसको बोलेंगे? ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसको आप यूज करते हैं कोई चीज को डिक्लेयर करने के लिए, कोई चीज का स्टेटमेंट देने के लिए, कोई चीज का बयान देने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. सो यू हैव हियर नाउ द एग्जांपल फॉर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. दिस इज अ कंप्यूटर. सो इट्स वेरी सिंपल. ये एक कंप्यूटर है. जो भी कोई ये सेंटेंस बोल रहा तो सुनने वाले को सिर्फ सुनना है और इंफॉर्मेशन गेन कर लेना है. दिस इज अ कंप्यूटर सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है या फिर आप इसको बोलेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या फिर एक स्टेटमेंट है. सुनने वाले को ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ये कोई एक्सक्लेमेशन नहीं है, ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है. ये सिर्फ क्या है? एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा आगे वाला. दिस इज अ कंप्यूटर. इसको बोलते हैं हम डिक्लेयर करने वाले सेंटेंसेस. ठीक है, दूसरे एग्जांपल अगर आप देखेंगे, ही इज अ टीचर. इन्हों एक टीचर है तो उससे भी आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन गेन करना है. उसी तरीके से शी इज अ डॉक्टर, दे आर स्टूडेंट्स एंड इट इज अ फोन एंड दीज आर ऑरेंजेस. तो ये जितने भी आप एग्जाम्पल स्क्रीन पे देखे ये सारे हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एग्जांपल्स. इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट नहीं है. ठीक है, अब ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है ये सारे जो है ये फिल वक्त पॉजिटिव है. ये सेंटेंसेस नेगेटिव भी हो सकते हैं. कैसा? दिस इज अ कंप्यूटर तो आप बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ कंप्यूटर. दिस इज नॉट अ कंप्यूटर. ही इज अ टीचर, ही इजंट अ टीचर, मतलब ही इज नॉट अ टीचर. उसी तरीके से शी इज अ डॉक्टर, शी इजंट अ डॉक्टर. देन दे आर स्टूडेंट्स, दे आर्ट स्टूडेंट्स. तो आर्ट जो है शॉर्टकट है आर नॉट का. दे आर नॉट स्टूडेंट्स. इट इज अ फोन, इट इजंट अ फोन, इट इज नॉट अ फोन मतलब. ओके, दीज आर ऑरेंजेस, दीज आर्ट ऑरेंजेस, दीज आर्ट ऑरेंजेस. ओके, सो दीज आर नॉट ऑरेंजेस. तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. तो आप सेंटेंसेस को पॉजिटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी बना सकते हैं डिक्लेरेटिव के अंदर. नेक्स्ट मूव ऑन विथ अवर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस दैट इज इंट्रोगेटिव, यानी कि इंट्रोगेट मतलब क्वेश्चंस. तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन करते हैं उसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. एंड हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द एग्जांपल. व्हाट्स योर नेम? व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? ठीक है. हु आर यू? आप कौन है? वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? वेयर डू यू गो? आप कहाँ जाते हो? एंड व्हाट डिड यू ईट? आप क्या खाए? तो ये जो एग्जांपल्स देख रहे हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हम पूछेंगे, अब ये क्वेश्चंस जितने भी हम क्वेश्चंस पूछेंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है. और ये जो जितने भी क्वेश्चंस है ये याद रखिए, ये प्रेजेंट के भी क्वेश्चंस रह सकते हैं, ये पास्ट के भी क्वेश्चंस रह सकते हैं और ये फ्यूचर के भी क्वेश्चंस रह सकते हैं. ठीक है, और ये क्वेश्चंस पॉजिटिव भी रह सकते हैं, ये क्वेश्चंस नेगेटिव भी रह सकते हैं, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट भी रह सकते हैं, ये क्वेश्चंस इनडायरेक्ट भी रह सकते हैं. तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे वो दूसरे कैटेगरी में आ जाते हैं सेंटेंसेस के, जिसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, अब यहां पर अब उसको नेगेटिव कैसा बनाते हैं, प्रेजेंट में कैसा पूछते हैं, पास्ट में कैसा पूछना क्वेश्चन को, फ्यूचर में कैसा पूछना क्वेश्चन को, ये आगे के हम क्लासेस में देखेंगे. और क्वेश्चंस बनाने के रूल्स क्या है वो सारे रूल्स आगे के क्लासेस में देखेंगे. फिर वक्त ये समझिए कि सेकंड कैटेगरी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, थर्ड कैटेगरी है यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंसेस. इंपरेटिव सेंटेंसेस किसको बोलते हैं? ऐसे सारे सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट और ऑर्डर्स करते उनको हम इंपरेटिव बोलते हैं. जिसमें डिक्लेरेशन नहीं रहता और जिसमें सिर्फ सुनना नहीं रहता, जिसमें सवाल का जवाब भी नहीं देना रहता, उनको हम बोलेंगे इंपरेटिव. तो इंपरेटिव में 2 टाइप्स है, कमांड्स और रिक्वेस्ट. ठीक है, तो कमांड्स को ऑर्डर्स भी बोलते हैं. एग्जांपल है गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए गिलास पानी लेके आओ. दूसरा एग्जांपल बोल रहे हैं आप गेट आउट, बाहर हो जाओ यहां से. ठीक है,
और bring me a few apples, मेरे लिए कुछ सेब लेके आओ। तो ये जो एग्जाम्पल्स है, आमतौर पर मैं इससे पहले ही बोला था आप लोगों को लास्ट क्लास में, तो हम गेट यूज करते किसके लिए? ऑर्डर्स देने के लिए। तो गेट के दो मीनिंग्स है, लेट मी रिवाइज यू, लेट मी रिमाइंड यू। गेट के दो मीनिंग्स है, एक मीनिंग है गेट का लेके आना, दूसरा मीनिंग है गेट का हो जाना। अगर मैं बोला आपको गेट आउट फ्रॉम हियर या गेट आउट ऑफ हियर, तो यहां से बाहर हो जाओ। गेट डाउन फ्रॉम दी बस, बस से नीचे हो जाओ। गेट इनसाइड, अंदर हो जाओ। गेट आउट, बाहर हो जाओ। गेट लॉस्ट, दफा हो जाओ। गेट अवे, दूर हो जाओ। ये सारे हैं गेट के यूजेस। और मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देखिए गेट कब यूज करते हैं। अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं या बाइक पे जा रहे हैं और सडन कोई झाड़ आ गया, कोई वायर आ गया और आपको नीचे झुकना है और आपके साथ वाले बोल रहे हैं नीचे झुक जाओ, तो क्या बोलेंगे? जब गेट डाउन बोलते, जब गेट डाउन, वहां पर कम डाउन नहीं बोलते, ठीक है? सिट डाउन भी नहीं बोलते, ऑलरेडी बैठे हुए आप। तो वैसे सिचुएशन में आप यूज करते हैं गेट, ठीक है? नेक्स्ट है रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट इज ऑफ कोर्स यू कैन सी द बिलो वन, प्लीज कम इन, लेट मी डू इट। ये जो है ये रिक्वेस्ट है, अलाउ मी टू गो होम। तो आमतौर पर रिक्वेस्ट के लिए हम प्लीज यूज करते, और रिक्वेस्ट के लिए हम ज्यादा यूज करते लेट, यानी कि ऑर्डर्स के लिए हम यूज करते गेट और रिक्वेस्ट के लिए यूज करते लेट। लेट का मतलब है कि आप कोई चीज की इजाजत मांग रहे हैं आपको करने देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी डू इट, मुझको करने दीजिए। लेट मी स्लीप, मेरे को सोने दीजिए। लेट मी गो, मेरे को जाने दीजिए। लेट मी कम इन, मेरे को अंदर आने दीजिए, ठीक है? लेट मी लर्न, मेरे को पढ़ने दीजिए। लेट मी रिलैक्स, मेरे को रिलैक्स करने दीजिए। ओके, तो ये सारे हम यूज करते हैं लेट के लिए। अगर और रिक्वेस्ट, उसको और पोलाइट बनाना है, आपको और थोड़ा नरम बनाना है आपके सेंटेंस को, तो आप यूज करते हैं प्लीज। प्लीज लेट मी स्लीप, प्लीज लेट मी रिलैक्स, प्लीज लेट मी लर्न, प्लीज लेट मी गो। तो आप ये यूज करते हैं लेट के लिए। और वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स फॉर लेट we can see in the upcoming classes. And the last type we have got here now is in exclamatory sentences. Okay, the last type we have got here is exclamatory. तो चार हो गए यहाँ पर, declarative, interrogative, imperative और exclamatory। तो exclamatory sentence किसको बोलेंगे? ऐसे सारे sentences, चाहे वो declarative हो, चाहे वो interrogative हो, चाहे वो imperative हो, बस उसके बाद खाली क्या करना रहेगा आपको? exclamation mark लगा लेना रहेगा, ठीक है? तो उसको बोलेंगे exclamatory sentences। exclamation mark मालूम है ना? उल्टा आई, उल्टे आई को exclamation mark बोलते हैं। ओके, oh my god, yummy, ओ गॉड, ओ व्हाट अ शेम, एंड पुअर बॉय। और यहां पर एक मीनिंग मैं आपको बोलना चाहूंगा। पुअर का मीनिंग आमतौर पर मशहूर है, पुअर का मीनिंग गरीब बोल के। तो ये पुअर का मीनिंग गरीब भी नहीं है, पुअर का मीनिंग है बेबस भी, ठीक है? अगर किसी को मैं बोलना हूं पुअर गर्ल, पुअर बॉय, मतलब बेचारा, बेचारा जो बोलते हैं ना, तो बेचारे को भी पुअर यूज करते हैं, ठीक है? दैट्स अबाउट हियर नाउ एग्जांपल्स। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी। तो अब व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आप क्वेश्चन के अंदाज में अपने एक्सप्रेशंस बयान कर रहे हैं, तो यहाँ पर सवाल नहीं है, समझिए, ठीक है? So that's about exclamatory sentences. So we have got four types of sentences: declarative, interrogative, imperative, and exclamatory. So what we have seen today, we have seen the basic modules of English. That is, we have 7 modules starting from grammar to fluency. Then we have seen alphabet and their types. Then we have seen word and their types. That is called as parts of speech. And finally, we have seen sentences and their types. चलिए, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास होती है यहीं खत्म। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो जरूर मुझे कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।